जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो कि 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे। और यह किस टॉपिक से, तो याद रखिएगा आपको ITF से। किससे? ITF से। ITF को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो प्रतिलोम जो है त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आई से होता है इन्वर्स, टी से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और एफ से वो क्या होता है, तो फंक्शन होता है। यह बहुत ही छोटा वीडियो होगा और हम लोग क्या देखेंगे कि ITF से यानी NCERT की बात करें तो NCERT चैप्टर नंबर 2, जो कि NCERT चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, ITF यानी कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। और इस चैप्टर से 2024 में कितने प्रश्न पूछे गए थे आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक को उठा करके देख लीजिए और आप बताइएगा कि आज का क्लास जो है कैसा रहा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन से जो है 2024 के एग्जाम्स में कितने प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे, साथ ही साथ ट्रिक के भी माध्यम से देखेंगे। और यहाँ तक कि इंटीग्रेशन में जो है 2024 में जो है 2024 के एग्जाम में इंटीग्रेशन से कितने प्रश्न पूछे गए तो उसको भी देखेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस प्रकार के छोटा सा छोटा वीडियो बनाया जाए जो कि अलग अलग टॉपिक के लिए, और ये देखा जाए कि किस वर्ष जो है, जैसे ये ITF है तो इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2024 में जो है ITF से कितने प्रश्न पूछे गए थे, यानी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। NCERT चैप्टर 2 से जो है कितने प्रश्न पूछे गए थे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। आइए इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सभी लोग जो है बने रहिए और दमदार जो है इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। क्योंकि तभी तो हम लोग को मोटिवेशन मिल पाएगा, तभी तो हम लोग न्यू वीडियो बना पाएंगे ना। तो चलिए आप लोग सभी लोग रेडी हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है आपको यहाँ पर समझना है, देखिए बहुत ही हम तेज चलने का कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि छोटा वीडियो होगा, तभी तो आप जल्दी जल्दी जो है अगला वीडियो भी देखिएगा। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, साइन इंटू और साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। उसके बाद में कॉस और कॉस इन्वर्स एक्स क्या होगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो टैन और इंटू टैन इन्वर्स क्या होगा। उसके बाद में आगे बात करें तो कॉट और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉट इन्वर्स एक्स क्या होगा। उसके बाद में आपको सेक और फिर यहाँ पर सेक इन्वर्स एक्स क्या होगा। उसके बाद में क्या आ गया, कॉसेक, ठीक है। और यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या होगा। तो ये दिमाग में आपको सेट रखना, ये प्रॉपर्टी होता है। चलिए ये प्रॉपर्टी होता है, आपको दिमाग में जो है सेट रखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं, यहाँ से हटाइएगा तो एक्स बचेगा। उसी तरीके से यहाँ से कॉस को हटाइए, एक्स बचेगा। इसको ये हटाइए, एक्स बचेगा। इसको हटाइए, एक्स बचेगा। इसको हटाइए, एक्स बचेगा। तो आप लोग बताइएगा कि क्लास जो है कैसा रहा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास लाते रहेंगे। तो आप लोगों को जो है दमदार तरीके से जो है आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि 2024 में जो है यानी ITF से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से यानी 12th मैथ और NCERT चैप्टर नंबर 2 से कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव तो अभी अलग है, ऑब्जेक्टिव में अभी देख रहे हैं। हो सकेगा छोटे वीडियो लाना है तो फिर नेक्स्ट वीडियो ला देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अब इसको आपको समझना है कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है कॉस इन्वर्स, कॉस इंटू कॉस इन्वर्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है टैन इंटू टैन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स होता है। उसके बाद में कॉट इंटू कॉट इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। उसी तरीके से सेक इंटू सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। उसी तरीके से कॉसेक इंटू कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स होता है। ये एक प्रॉपर्टी होता है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि एक और आपको हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बताते हैं और इस तरीके से जो हम लोग विस्तार में देखेंगे। और कम से कम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, इस चैप्टर से बात करें यानी इस टॉपिक से बात करें, ITF यानी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन से बात करें, तो कम से कम 8 या 9 नंबर के जो है प्रश्न पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 8 या 9 प्रश्न है। हम आपको अभी दिखाते हैं, जैसे हमारे पास ये देख रहे हैं 2024 का है जी, आप देख सकते हैं ये 2024 का है, मैथ का पेपर है। चलिए 2024 का है, यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए तो इसको जो है ये हम लोग देखते हैं और देखेंगे कि कितने नंबर के जो है प्रश्न ITF से यानी 12th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 2 से जो है ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। क्या आप उस प्रश्न को बना पाते हैं, और वो भी ट्रिक के साथ। चलिए जी, तो रेडी हैं ना आप लोग। चलिए कोशिश यही रहेगी कि ये वीडियो जो है बड़ा ना हो। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम आपको बता दिए, एक और प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, उसको दिमाग में जो है सेट रखिएगा। देखिए वो प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर ये हो गया छठा। साइन इन्वर्स एक्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। कॉस इन्वर्स एक्स इंटू
चलिए कॉस इन्वर्स, यहाँ पर कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होगा, उसी तरीके से कॉस है, उसके बाद में टैन इन्वर्स इंटू टैन एक्स बराबर क्या होगा, कॉट इन्वर्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होगा, उसी तरीके से सेक इन्वर्स इंटू सेक एक्स बराबर क्या होगा। फिर आइए आपको कॉसेक इन्वर्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर क्या हुआ। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। तो कुछ नहीं, ये दोनों को यहाँ से हटाइए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हटाइएगा तो x, इन दोनों को हटाइए 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 x। तो क्या ये आपको यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, क्लियर है। अब यहाँ से जब इसको हटाइएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में सेट रखना है। एक और प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं, और ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सब जो है ITF के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 2024 के एग्जाम्स में, यानी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम्स में पूछा गया था प्रश्न, उसी को जो है कैलकुलेट करने के लिए सब जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले देखिए ITF यानी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ITF इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये पहला हो गया। कितना प्रॉपर्टी बता दिए, एक बता दिए, फिर उसके बाद में 2 प्रॉपर्टी यानी 12 हो गया। अब जो है तीसरा, ये टोटल हो जाएंगे 18। साइन, चलिए साइन इन्वर्स इंटू माइनस एक्स, उसके बाद में याद रखना है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, फिर उसके बाद में टैन इन्वर्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, उसके बाद में क्या हो जाएगा कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, उसके बाद में हो जाएगा आपको सेक इन्वर्स, और यहाँ पर माइनस एक्स, उसके बाद में कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा। ये समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं, आपको याद रखना है साइन वाला में माइनस एक्स साइन, चलिए माइनस एक्स माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस टैन इन्वर्स एक्स, फिर ये कॉट के लिए क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है जी। फिर आगे आपको ध्यान क्या देना है कि ये सेक के लिए है, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा तो माइनस कॉसेक, कॉसेक माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी था, इसी के आधार पर जो है 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए उसको कैलकुलेट करने का जो हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए आपके पास जो है यदि सेट नंबर, चलिए वैसे तो आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, और हर एक प्रश्न को जो हम कैलकुलेट करेंगे, आप जो है इसको देखते चलिए। तो इस तरीके से क्लास बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय में जी, बहुत कम समय में जो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को जो ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास 2024 में एग्ज़ाम दिए होंगे जो, उनसे आप सेट लिए होंगे, तो सेट नंबर F निकालिएगा और सेट नंबर F में क्वेश्चन नंबर 81 देख करके बताइए तो बनेगा कि नहीं। या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा 2024 का तो उसमें निकाल लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से देख लीजिए, जहाँ पर पूछा गया है ना वहीं पर लगातार जो है लगातार ITF से प्रश्न है जी। जैसे हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 81 देख लीजिए, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, ये टोटल 9 प्रश्न पूछे गए थे 2024 में ITF से, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे। ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्या वो 9 के 9 प्रश्न जो है आपसे बन पाएगा, इस बात पर जो है ध्यान देना है। क्या वो उस प्रश्न को आप बना पाएंगे, इस पर जो है आपको जो है अलग अंदाज में जो है चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर कितना का, चलिए यदि आपके पास 2024 में जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनसे आप क्वेश्चन लेकर के भी देख सकते हैं। और सेट बताते हैं, सेट नंबर F में क्वेश्चन नंबर जो है, जब आप 81 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, उसको हम बना रहे हैं। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ पर आप देख लीजिए, सीरियल से नहीं मिलेगा, कोई 1-2 नंबर में मिलेगा, लेकिन जहाँ मिलेगा 9 जो है पास ही में मिल सकता है, जिस पर जो है आपको ध्यान देते हुए चलना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान दिया है, क्वेश्चन दिया है कॉस इन्वर्स माइनस 1/2। तो हम बोले हैं ना कि यहाँ पर माइनस है तो पाई आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस इन्वर्स क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये पाई हो जाएगा, कॉस इन्वर्स जो है जस का तस लिखिए, और 1/2 जो है कॉस में कितना का मान होता है, 1/2 जो है कॉस में कितना का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का, कितना बताइए, कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, 1/2 जो है कॉस कितना का मान होता है बताइए, 60 डिग्री का होता है, कितना होता है 60 डिग्री का।
तो इसीलिए 1/2 के स्थान पर cos 60 डिग्री लिखेंगे या π/3 लिखेंगे। अभी ना हम आपको प्रॉपर्टी बताए हैं कि इन दोनों को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा जी, π/3 लसा लीजिए यानी 3π - π। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2π/3। बताइए यहाँ तक आपको आंसर कंप्लीट है कि नहीं। ऑप्शन नंबर जो है आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 81 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 81 था, 2024 में पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव का अभी हम बात कर रहे हैं, फिर जो है समय मिलेगा या आप जैसे कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव का भी ला देंगे या दूसरा कोई टॉपिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को भी लाएंगे, अवकलन और समाकलन को लाते चलेंगे। इसी तरीके से जो है अभी जो है ये त्रिकोणमितीय यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है, इसका जो है क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं। आइए जी, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 निकाल लीजिए, 2024 में पूछा गया है। चलिए सेट की बात करें तो एफ है, सेट जो है एफ है, अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 82 को हम लोग देखते हैं कि 82 में क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन दिया है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। अरे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। तो ये आप लोग जानते हैं ना कि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो इसीलिए जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर तो π/2, ये प्लस में साइन उधर गया तो माइनस में, तो हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसीलिए बताइएगा कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी इसका अगर ऑप्शन का बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए तो उसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 निकाल लीजिएगा। सेट एफ 2024 प्रश्न पत्र मैथ का सेट नंबर एफ निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 83 निकाल लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो अभी ना बताए हैं, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपको 83 का ए हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, चलिए 2024 का मैथ है, प्रश्न पत्र है और सेट की बात करें तो सेट नंबर जो है एफ है। यहाँ पर पूछा है कॉसेक, क्या पूछा है, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा बताइए। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो ये आप लोग जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस का उल्टा साइन, तो एक्स का उल्टा 1/x, यानी कि कॉसेक इनवर्स एक्स के स्थान पर लिख देंगे साइन इनवर्स 1/x लिख देंगे, यही ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/x लिख देंगे। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो देखिए साइन इनवर्स एक्स कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 84 का साइन इनवर्स एक्स। चलिए साइन इनवर्स 1/x यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2024 का है प्रश्न, सेट की बात करें तो एफ है और क्वेश्चन नंबर जो है 84 देखिएगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ITF से आज के क्लास में कितने प्रश्न जो है 2024 के एग्जाम्स में ITF से पूछे गए, यानी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, उन सारे प्रश्नों को जो हम लोग देख रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 निकाल लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको जो हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 85 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 2024 का प्रश्न पत्र, आप क्वेश्चन नंबर 85 निकाल लीजिए। सेट की बात करें तो एफ है, सेट कितना है, एफ है। और दूसरा बात ये कि सेट एफ है, और यदि आपके पास सेट एफ नहीं है 2024 का तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक में जाना है और वहाँ पर जो है देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए tan इंटू और फिर यहाँ पर दे दिया है tan इनवर्स 1/3 और प्लस में तो tan इनवर्स 1/ कितना दिया है 2। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, पहले तो ब्रैकेट का काम किया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं ना, ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/3 गुने 1/2, तो tan तो होगा और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स
और बटा में ऊपर लीजिएगा लसा तो 6 होगा, और इसको जो है कितना हो जाएगा 2 और प्लस में 3, और नीचे लीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो tan होगा, और बगल में tan इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जोड़िएगा तो 5/6 और नीचे तो 6 में से घटेगा 6। अब इसको जो है आगे बढ़िएगा तो tan होगा, और यहाँ पर tan इनवर्स 5/6, और यहाँ पर भाग है तो गुणा हो जाएगा, 6 चल जाएगा ऊपर और 6 - 1 नीचे लिखाएगा, इसी को 5 लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। कट गया तो बताइए कितना आ गया, कट करके कितना आया जी, बताइए कट करके कितना आया। तो यहाँ पर लिख दीजिए tan, यहाँ पर क्या है tan, ठीक है, चलिए tan है, और बगल में जो है आपको tan इनवर्स, ये कट करके कितना आया 1 आया, कितना आया 1, तो इसी को लिख दीजिए। अब आगे बढ़िएगा तो tan होगा, और यहाँ पर tan इनवर्स 1 के स्थान पर कितना लिखिएगा तो tan 45 डिग्री लिखिएगा, यानी 1 के स्थान पर tan 45 डिग्री लिखिए या π/4 लिख दीजिए। अब अभी आपको हम बताए हैं कि tan, इसको जब हटाइएगा तो π/4 हो जाएगा, और π/4 tan 45 डिग्री, ठीक है, tan π/4 कहिए या tan 45 डिग्री कहिए, tan π/4 कहिए या tan 45 डिग्री कहिए, तो tan π/4 या 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि 85 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 86 निकाल लीजिए, चलिए जल्दी जल्दी 86 निकाल लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं जी। चलिए 2024 का है, सेट एफ है मैथ का, और क्वेश्चन नंबर 86 निकालिए, और जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। ये पूछा गया है 2024 में ITF से, यानी कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से ये प्रश्न पूछे गए हैं। आज जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी का देख रहे हैं, ठीक है, कि 2024 में जो है ITF से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो ऑब्जेक्टिव में 9 प्रश्न पूछे गए थे, और उसी को जो आज हम लोग आज के क्लास में देख रहे हैं कि क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 86 पर चलिएगा तो एक चीज़ जो है आपको देख लेना, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि साइन, ठीक है, साइन और कॉट इनवर्स x दिया है, ठीक है, साइन और कॉट इनवर्स x दिया है। तो बताइए इसके स्थान पर क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके स्थान पर क्या होगा। कॉट इनवर्स x, अच्छा ये कहाँ से दे दिया है जी, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है साइन को जो है जस का तस लिख दीजिए, और कॉट में है x, तो इसी को जब लिखिएगा साइन इनवर्स में, तो ये ऊपर हो गया कॉट में क्या हो गया b, और नीचे इसके छुपा है एक, ये हो गया p, ये हो गया p, ठीक है, तो यानी b दे दिया p दे दिया, इसीलिए आपको h निकालना है, तो h निकालिएगा तो p² प्लस में b²। अब p का स्क्वायर यानी कि x² हो जाएगा, x² होगा ना, और b का स्क्वायर, अरे p का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर जब देखिएगा b का मान तो यहाँ पर x² हो जाएगा, तो इसीलिए h का मान क्या आ गया √1 प्लस x²। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इसका होता है p/h होता है, p/h, p का मान कितना है, तो p का मान 1 है, और h का मान देखिएगा तो कितना है, तो √, ये 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है, हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस पर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जब इसको हटाइएगा तो क्या बच जाएगा 1/√1 प्लस में x²। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 को देखते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स और बगल में दिया है कॉस, तो यहाँ पर 7π/6, 7π/6, तो आप कहिएगा कि इसको हटा दीजिए ना, तो 7π/6 आएगा। नहीं, ये गलत है जी, ये गलत जानते हैं क्यों है, क्योंकि इसका रेंज नहीं है, ये तो यहाँ पर रेंज का काम कर रहा है ना, परिसर जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा परिसर, ठीक है, रेंज का काम कर रहा है, तो ये रेंज में है ही नहीं, कॉस के रेंज में है ही नहीं, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉस इनवर्स तो रहेगा और यहाँ पर कॉस लिखेंगे, 7π लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 6π और प्लस में पाई बटा में 6। अब इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर कॉस इनवर्स होगा और यहाँ पर भी कॉस होगा, लेकिन 6π/6 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो बताइए पाई हो जाएगा, है कि नहीं, π/6 हो जाएगा। अब एक बात, इसको जब इससे काटिएगा तो आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, बताइए, जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा,
तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स होगा, ठीक है, और ये कॉस तो रहेगा, कॉस तो रहेगा, और ये हो जाएगा पाई प्लस में पाई बाई 6। अभी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग ये पढ़े होंगे ना, आप लोग तो ये पहले से पढ़े होंगे, ठीक है, कि बताइए कॉस इन्वर्स और 80 डिग्री पर कॉस चेंज कि नो चेंज, तो नो चेंज, और ये बगल में पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिखाएगा, कोई दिक्कत, पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिखाएगा। लेकिन कॉस किस में जाएगा बताइए, कॉस किस चतुर्थांश में जाएगा, तो पाई प्लस में पाई बाई 6, पाई प्लस में यानी ये होता है पाई, ठीक है, तो यानी पाई में जब कुछ जोड़िएगा तो इस चतुर्थांश में आएगा, और इस चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है और आ रहा है cos, तो इसीलिए माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस को जब बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स और cos पाई बाई 6, ठीक है, cos इन्वर्स पाई बाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos इन्वर्स cos पाई बाई 6 हो जाएगा। अब जो है इसको हटाइएगा तो माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस और पाई बाई 6 हो जाएगा, इज़ द आंसर। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, माइनस छोड़ दिया होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए जो है अब नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग 86 हो गया, 87 हो गया, अब 88 को देखते हैं, जो कि 2024 में पूछे गए एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, और सेट लिए हैं, अभी हम सेट लिए हैं, एफ लिए हैं। आपके पास सेट एफ है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है क्वेश्चन बैंक को वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यह प्रश्न जो है पूछा गया था, अब जो है 88 और 89 बच गया, कितना बच गया, 88 और 89 बच गया। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 88 को देखा जाए उससे पहले कि आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न था जी, कितना, तो कहाँ पूछा गया था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न था। क्या आप लोग बना पाते हैं, ये देखने की बात है। आईटीएफ जो अभी आपको जो हम प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी बताए हैं, और प्रॉपर्टी के आधार पर ये देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है टकरा रहे हैं। तो इससे आपको क्या होता है, इससे यही पता चलता है कि आप जो है आपका तैयारी किस लेवल तक है और किस लेवल का होना चाहिए, इसकी कितनी आवश्यकता है, तो फिर आप जो है इसके अनुसार जो है तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा तो भी जो है आप लोगों से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को बनाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, इस पर जो हम लोग गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ये देखिएगा तो पाई बाई 3 है, कितना है, पाई बाई 3, और फिर यहाँ पर माइनस दे दिया है, और साइन इन्वर्स माइनस 1/2, तो कुछ नहीं, ये पाई बाई 3 है माइनस, और यहाँ पर माइनस बाहर कीजिएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 बच जाएगा। तो पाई बाई 3 तो होगा माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन इन्वर्स 1/2। एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, तो अब यहाँ के बाद आप जब ध्यान दीजिएगा तो इसको जो है हम लोग क्या लिखते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो माइनस और साइन इन्वर्स 1/2 के स्थान पर, 1/2 के स्थान पर आप कितना लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। कितना, साइन 30 डिग्री, या पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। तो आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो पाई बाई 3 माइनस ये आगे करेंगे, इसको जब हटाइएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, पाई बाई 3 आ जाएगा माइनस में। अब जो है पाई बाई 3 और माइनस प्लस पाई बाई 3, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो लसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पाई बाई 3 और 1 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। या इसी को जो है आप पाई प्लस में पाई बाई 3 कर सकते हैं, तो 2 पाई और बटा में 3 आ जाएगा, 2 पाई बटा में 3 88 का। चलिए कितना नंबर है जी, 88 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अच्छा 88 का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री को 1 मिनट 30 डिग्री को जो है पाई बाई 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, पाई बाई 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, पाई बाई 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 3 दूना के 6, ठीक है, तो यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 3। तो अब यहाँ के बाद बताइए, ये 3 पाई बाई 6 है, तो 3 दूना के 6, यानी कट के पाई बाई 2 आ गया। ऑप्शन की बात करें, चलिए पाई बाई 2 ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। मात्र 1 मिनट और जो है इस प्रश्न को, 89 नंबर प्रश्न को जो हम लोग देख लेंगे। ये देखिएगा तो अब यहाँ के बाद जब आप आगे ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर वैसे प्रश्न जो पूछे गए थे 2024 में, हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, और किस सेक्शन से पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे, किस चैप्टर से पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, यानी कि हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, वहाँ से पूछे गए थे। उन सारे प्रश्नों को जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 89, ये लगातार ही एक ही जगह आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो 2024 का जो एग्जाम हुआ था और पेपर जो है सेट नंबर जो है एफ है, उसका क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर जब देखिएगा तो कहिएगा
कि tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स और √3 है, tan इनवर्स √3 है माइनस सेक इनवर्स और फिर यहाँ पर -2 है। यहाँ पर जब देखिएगा तो tan इनवर्स रहेगा और √3 को ही tan में कितना डिग्री का मान है तो √3 को tan कितना लिख सकते हैं तो tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब tan 60 डिग्री लिखिए या π/3 लिखिए। अब यहाँ के बाद यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस के कारण यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो इसको जब हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, ये माइनस। अब यहाँ से जब इसको लिखिएगा तो सेक इनवर्स रहेगा, लेकिन 2 के स्थान पर कितना लिखिएगा तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान 2 के स्थान पर सेक 60 डिग्री लिख सकते हैं, 2 के स्थान पर सेक 60 डिग्री लिख सकते हैं, या 60 डिग्री को ही आप π/3 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, π/3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद π/3 होगा, ये माइनस और ये जस का तस, इसको जब हटाइएगा तो क्या होगा, π/3 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो π/3 तो होगा माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3π और -π। अब यहाँ के बाद जब देखिएगा तो π/3 हो जाएगा, ये माइनस, ये घटेगा तो 2π/3 हो जाएगा। यहाँ के बाद जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, तो ये देखिए जब यहाँ के बाद आप आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो π/3 होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 2π/3 हो जाएगा। तो लसा लीजिएगा तो पाई माइनस 2π/3, तो घटेगा तो 2 में से 1 गया तो 1π, लेकिन 2 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, और यहाँ नीचे में 3 है तो 3, यानी कि -π/3। तो 89 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बताइएगा कमेंट करके कि आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा। क्या इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक का हम लोग वीडियो लाएं और देखिए कि कौन टॉपिक से जो है, किस टॉपिक से जो है, किस वर्ष के एग्जाम्स में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, कितने नंबर का सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। मतलब आज ऑब्जेक्टिव ही लेकर के चलिएगा, क्योंकि आपको तो सेंटअप का एग्जाम हो गया है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के जो है एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिएगा तो आपको जो है एक अलग अंदाज में कम समय में हम लोग देख लेंगे। तो बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसा रहा, क्या आप इस प्रकार के क्लास को चाहते हैं, तो फिर हम लोग लेकर के आएंगे। यह जो है आज का क्लास जो है तो 2024 में पूछे गए एग्जाम्स में या और किस टॉपिक से, तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है तो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन ITF, ICF भी इसको कहते हैं, यानी कि ICF यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से पूछे गए 9 ऑब्जेक्टिव था 2024 में, सिर्फ और सिर्फ 9 ऑब्जेक्टिव किससे, तो ITF से पूछा गया था, उसको हम लोग देखे हैं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आज का क्लास कैसे रहा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।